दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता के गुजरने के बाद चाचा ने अपनी इकलौती भतीजी के साथ क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मोहल्ले में कई लोग अचरज भरी निगाहों से उस कमरे को देख रहे थे जहां पर कोई नया किराएदार रहने आ रहा था और जिसका सामान उस छोटे से कमरे में उतर रहा था। सामान इतना ही था कि एक सवारी वाले ऑटो रिक्शा में पूरी तरह से आ गया था। सब यही सोच रहे थे और आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी एक साइकिल रिक्शा से एक लड़की उतरी जो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसीलिए बैसाखियों के सहारे चलकर उस कमरे की तरफ जा रही थी। अब मोहल्ले की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। क्या इस घर में यह अकेले रहेगी? कौन है या कहां से आई है? बगैर कुछ समय बाद उस लड़की ने उन सवालों के जवाब खुद ही दे दिए जब वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत से एक जग पानी देने की गुजारिश करने उसके घर गई। घर में घुसते ही शिष्टाचार के साथ उसने नमस्ते की और अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं पास के कमरे में रहने आई हूँ। क्या मुझे पीने के लिए एक जग पानी मिल सकता है? वैसे नल में पानी कब आता है, मैं उस हिसाब से अपना पानी भर लूंगी। अरे आओ आओ दिव्यांशी, मेरा नाम सुमित्रा है और पानी शाम को 5 बजे और सुबह 6 बजे आता है। कहाँ से आई हो और यहाँ क्या करती हो? पानी देते हुए सुमित्रा ने पूछा। आंटी, मेरे कमरे पर आइए, तब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। अभी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। वैसे मैं शहर के नामी होटल राम भरोसे में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ, जहाँ मेरा ड्यूटी का समय सुबह 6 बजे से है। मेरा काम दोपहर के 3 बजे तक खत्म हो जाता है। बातचीत में सुमित्रा को दिव्यांशी अच्छी लगी और उसके परिवार के बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता में शाम को पानी आने की सूचना लेकर वह दिव्यांशी के कमरे पर पहुँच गई। दिव्यांशी अब अपने बारे में बताने लगी। आज से तकरीबन 16 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी कि तभी एक ट्रक से भीषण टक्कर होने से मेरे माता पिता मौके पर ही मर गए थे। क्योंकि मैं दूर छिड़क गई थी इसलिए जान तो बच गई, पर पास से तेज रफ्तार से गुजरती बाइक मेरे दोनों पैरों से गुजर गई और मेरे दोनों पैर कटने पड़े। तभी से चाचा चाची ने अपने पास रखा और पढ़ाया लिखाया। उनके कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से भी वे मुझसे बहुत स्नेह रखते थे। चाचा की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वे मेरी नौकरी करने के खिलाफ हैं, पर मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए शहर आकर मैंने इस नौकरी को स्वीकार कर लिया। इस होटल की नौकरी के साथ साथ मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेती हूँ ताकि कोई सरकारी नौकरी लग जाए। मैं अपनी योग्यता पर विश्वास रखती हूँ, इसी कारण किसी तरह की कोचिंग नहीं लेती हूँ, बल्कि 3 बजे होटल में आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इससे मेरी प्रतियोगिता की तैयारी भी हो जाती है और कुछ कमाई भी। इस मोहल्ले में कोई बच्चा अगर ट्यूशन लेना चाहता है तो उन्हें मेरे पास भेजिए ना भाभी। दिव्यांशी ने अपनेपन से सुमित्रा से कहा। जरूर, मैं अपने सभी मिलने वालों से कहूँगी। सुमित्रा ने पूछा, और तुम अपने खाने का क्या करती हो? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तो मैं हॉस्टल की पैट्री में ही खा लेती हूँ और शाम को इस ऑटोमेटिक हॉट प्लेट पर दाल चावल या खिचड़ी जैसी चीज़ें पका लेती हूँ। यह सुनकर सुमित्रा मन ही मन दिव्यांशी की हिम्मत की तारीफ कर रही थी। तकरीबन आधा घंटे तक दिव्यांशी के साथ बैठने के बाद वह अपने घर वापस आ गई। सुबह 5:30 बजे वही साइकिल रिक्शा वाला जो दिव्यांशी को छोड़ने आया था लेने आ गया। साफ था दिव्यांशी ने उसका महीना बांध कर लाने व छोड़ने के लिए लगा दिया था। सुमित्रा ने भी अपना काम बाखूबी निभाया और मोहल्ले में सभी को दिव्यांशी के बारे में बताया। तकरीबन सभी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कोई चाहता था कि कैसे न कैसे करके उसकी मदद की जाए। कई घरों के बच्चे दिव्यांशी के पास ट्यूशन के लिए आने लगे थे। दिव्यांशी को इस मोहल्ले में आए भी पूरा 1 महीना होने में 2-3 दिन बचे थे
कि एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि दिव्यांशी किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर आ रही है। सभी को यह जानने की इच्छा हुई कि वह लड़का कौन है। पूछने पर पता चला कि उसका नाम रामाधार है और उसी के होटल में कुक है और आज ही उसने यह सेकंड हैंड बाइक खरीदी है। 1-2 दिन के बाद ट्यूशन खत्म होने पर दिव्यांशी ने एक बच्चे को भेजकर मोहल्ले की 4-5 औरतों को अपने कमरे में बुलवा लिया और कहने लगी, मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ एक बात करना चाहती हूँ। रामाधार हमारे होटल के कुक है और वह चाहता है कि मैं रोज उसके साथ ऑफिस जाऊं। वैसे भी रिक्शे वाला 2000 रुपये महीने लेता है। अगर आप लोगों को कोई इतराज न हो तो मैं उसके साथ आना जाना कर लूं। जब तुम पूछकर सभी के सामने आना जाना कर रही हो तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। और पिछले 1 महीने में इतना तो हम तुम्हें समझ ही गए हैं कि तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। तुम निश्चिंत होकर रामाधार के साथ आ जा सकती हो। सुमित्रा बाकी सब औरतों की तरफ देखकर बोली। सभी औरतों ने अपनी सहमत दे दी। रामाधार 26-27 साल का नौजवान था। उसकी कदकाठी अच्छी थी। फूड और टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद दिव्यांशी के हॉस्टल में ही वह कुक का काम करता था। वह दिव्यांशी को लेने व छोड़ने जरूर आता था, पर कभी भी दिव्यांशी के कमरे के अंदर नहीं गया था। अब तक 3 महीने गुजर चुके थे। ट्यूशन पढ़ रहे सभी बच्चों के मासिक टेस्ट हो चुके थे और तकरीबन सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं प्रगति की थी। इस कारण दिव्यांशी का सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन अचानक दिव्यांशी ने फिर से सभी औरतों को अपने घर बुलवा लिया। इस बार मामला कुछ गंभीर लग रहा था। सुमित्रा की तरफ देखकर दिव्यांशी बोली, मैंने आप सभी में अपना परिवार देखा है। आप लोगों से जो प्यार और इज्जत मिली है उसी के आधार पर मैं आप लोगों से एक बात की इजाज़त और चाहती हूँ। मैं और रामाधार शादी करना चाहते हैं। दरअसल रामाधार को दुबई में दूसरी नौकरी मिल गई है और उसे अगले 3 महीनों में कागजी कार्रवाई करके वहाँ नौकरी ज्वाइन करनी है। वहाँ जाने के बाद वह वहाँ पर मेरे लिए भी जॉब की जुगाड़ कर लेगा। जाने से पहले वह शादी करके जाना चाहता है ताकि पति पत्नी के रूप में हमें एक ही स्थान में काम मिल जाए। मैंने अपने चाचा को भी बता दिया है, वे भी इस रिश्ते से सहमत हैं, पर यहाँ आने में नाकाम है क्योंकि उनके साले का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। सभी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। 16 नवंबर मकान में रहने वाली कमला ताई दिव्यांशी की हमदर्द बन गई थी। उनकी आंखों में सवाल देख दिव्यांशी बोली, ताई जी, रामाधार की कहानी भी मेरे ही जैसी है। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। कोई और रिश्तेदार न होने के कारण पड़ोसियों ने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया था। वहीं पर रहकर उसने पढ़ाई की और आज इस लायक बना। अब तो सभी के मन में रामाधार के प्रति हमदर्दी के भाव उमड़ पड़े। शादी कब करने की सोच रहे हो? 10 नवंबर वाली कल्पना भाभी ने पूछा। इसी हफ्ते शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा और कागजी कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। इतनी जल्दी तैयार कैसे होगी? सुमित्रा ने सवाल किया। तैयारी क्या करनी है? हमने सोचा है कि हम आर्य समाज मंदिर में शादी करेंगे और शाम का खाना राम भरोसे हॉस्टल में रखकर आशीर्वाद समारोह आयोजित कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह रामाधार अपनी कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली चला जाएगा और 10-12 दिन बाद जब वापस आएगा तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। मैं आप लोगों के अनुरोध करूंगी कि आप मुझे ट्यूशन की फीस अगले 3 महीने की एडवांस में दे दें। समाज के बदले में मुझे कैश ही दे, क्योंकि सामान तो मैं साथ ले जा नहीं पाऊंगी। सभी को दिव्यांशी की भविष्य के प्रति गंभीरता पसंद आई। 11 नवंबर में रहने वाली चंदा चाची उत्सुकता बस बोली, बिना जेवर के दुल्हन अच्छी नहीं लगती, इसलिए शादी के दिन मैं अपना नया वाला सोने का सेट जो अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया है उस दिन दिव्यांशी को पहना दूंगी।